बताता हूँ भाई। देखो, प्यार मोहब्बत का सिलेबस इतना ही है, प्यार मोहब्बत का सिलेबस इतना ही है, भले ही बकचोदी इतनी हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुमन सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि आपका पार्टनर आपसे अब कॉल और मैसेज पे अच्छे से बात नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब कर ही नहीं रहा है, जी चुरा रहा है, मन चुरा रहा है, मतलब आपको भी समझ में नहीं आ रहा है साला कि चल क्या रहा है। आप समझ रहे हो भाई। आगे वीडियो बढ़ाऊं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे कम से कम टारगेट में सेट किया हूं 150 लाइक। देखते ही भाई ठोक दो। आप समझ रहे हो, मेरे को हिम्मत आती है, देखते ही ठोक दो। और मेरा जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो सबसे पहले लाइक मार देना। आप समझ रहे हो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन की जरूरत होती है। आप समझ रहे हो भाई, मैं भी इंसान ही हूँ। वीडियो देखो एकदम मारो साला, आंख बंद करके मार दो, ठोक दो। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, टॉपिक बहुत ही कॉमन है, ठीक है, जो लगभग सबके साथ हो रहा है। ठीक है भाई, कॉल और मैसेज पे ढंग से बात नहीं कर रहा है लेकिन ढंग से बात नहीं कर रहा है, या फिर बहुत ज्यादा ही इग्नोर कर रहा है। सबसे पहले जानो कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, और बाद में बताऊंगा साला उपाय क्या है, मतलब मिक्सअप टाइप का। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है और उपाय भी हो सकता है साथ साथ में बता दूं। ठीक है, तो सुनो, पूरा सुनो। आपका आप ये कह रहे हो कि अब आपसे अच्छे से कॉल और मैसेज पे बात नहीं कर रहा है अब, यानी कि आपको पता कैसे चल रहा है कि अच्छा और खराब क्या होता है। आप कैसे कह सकते हो कि अच्छे से बात करना और खराब से बात करना, ठीक है, या ढंग से बात नहीं करना, ये अंतर कैसे पता चल रहा है। यानी कि पहले आपसे अच्छे से बात करता था, अब नहीं कर रहा है, तभी तो आपको वो डिस्टिंग्विश हुआ ना, वो डिफरेंशिएट तभी तो कर पाए ना। ठीक है, कि पहले अच्छे से बात करता था, अब अच्छे से बात नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि पहले अच्छे से क्यों बात करता था, दिमाग लगाओ थोड़ा। पहले अच्छे से क्यों बात करता था, बहुत सारा रीजन हो सकता है। मान लो रिलेशनशिप स्टार्टिंग में नया नया था, तो आप उसको पहेली लगे, तो आप चुतिया वाली बातें भी करते थे, या दिखने में भी आप चुतिया थे, फिर भी उसको एकदम हर चीज एक्सेप्टेबल था उसके लिए। ठीक है, आप गुस्सा भी जाते थे, हर चीज आपका वो एक्सेप्ट कर लेता था। ठीक है, एडजस्ट करता था वो। ठीक है, आप थोड़ा पॉजिटिव भी हो गए या ओवर केयरिंग हो गए, फिर भी वो आपको टैकल करता था। नहीं नहीं, आप इतना इनसिक्योर मत हो यार, नहीं नहीं, कोई ये राहुल है, ये नॉर्मल फ्रेंड है, टेंशन मत लो। आप समझ रहे हो, पहले वो तसल्ली देती थी आपकी बंदी, या आपका बंदा तसल्ली देता था। ठीक है, लेकिन अभी एकदम मतलब क्या मैं बोलूं भाई, कॉल और मैसेज पे ढंग से टाइम ही नहीं दे रहा है, तो घंटे का तसल्ली। देखो, सही से रिलेशनशिप चले, चाहे वो कैसा भी रिलेशनशिप हो, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, या जो भी लिव इन रिलेशनशिप, शादी के बाद वाला रिलेशनशिप, आप समझ, कैसा भी रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप का मेन जो बुनियाद होता है, जो बेसिक चीज होता है, ठीक है, जो आधार सेट करता है, ये रिलेशनशिप है तो उसका आधार सेट किया है क्या पता है, एक दूसरे को टाइम देता है कि नहीं, ये बेसिक चीज है रिलेशनशिप का। साला आपका पार्टनर टाइम ही नहीं दे रहा है, चाहे रीजन कुछ भी हो, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन मेन चीज है टाइम ही नहीं दे रहा है आपको, तो भाई लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा तो चीजें बहुत उटपटांग होगी। या तो आप ही उल्टा सीधा सोचने लगोगे, शकी दिमाग के होगे, तो और आपकी बैंड बज जाएगी, यार मेरी बंदी कहीं गपागप तो नहीं कर रहा है, मेरा बंदा कहीं ये तो मरा तो नहीं रहा है, ये तो नहीं कर रहा है, वो तो नहीं कर रहा है, आप समझ रहे, ओयो रूम तो नहीं चला गया, मतलब यार ये कौन है, टीना कौन है, ये सुमित कौन है, ये कौन है, मतलब समझ रहे, इधर उधर स्टॉक करो, भाई टाइम ही नहीं दे रहा है वो आपको। समझ रहे हो, शुरू में आप इंटरेस्टिंग लगे थे उसको, ठीक है, शुरू में आपका नौकरी भी नहीं था, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, आप बस उसके साथ थे, वही उसके लिए बहुत था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मान लो शादी की बात करने लगे, तब उस समय आपकी नौकरी देखने लगी, या आपका लुक्स देखने लगा। ठीक है, तो भाई स्टार्टिंग में आपको पूरा टाइम देता था, क्यों, क्योंकि आप नए नए थे। ठीक है, और मतलब क्या बोलूं, मतलब हर चीज वो माफ करने वाला उसका दिल था, वो हमेशा दिल ही लगाता था आपसे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरते गया वो दिल कम दिमाग ज्यादा लगाने लगा। आप समझ रहे हो, फिर चीजें वो कम, वो सोचने लगा कि यार शादी कैसे करेंगे, ठीक है, मतलब नौकरी भी नहीं है यार, छोरो ने यार तुम गुस्सा जाते हो, ये आप समझ रहे हो, मतलब है कुछ ना कुछ बकचोद थे। अब इंटरेस्ट गायब हो गया, ऑब्वियस सी बात है, कॉल मैसेज पे ढंग से बात नहीं करेगा। और एक और रीजन है, ऐसा नहीं है कि हमेशा पार्टनर ही गलती करता है, ठीक है, हो सकता है आपने भी कुछ गलती किया हो, आप समझ रहे हो सकता है आप ही गुस्सैल नेचर के हो गए,
आप ही हो सकता है अपनी बंदी को या अपने बंदे को माँ बहन ये वो दिया, मतलब बीएचडी के एमसी बीसी, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, बीकेएल, मतलब एमकेसी माँ की, समझ रहे हो, पूरा एकदम भर भर के गाली देते होगे। कुछ हो सकता है पार्टनर को थप्पड़ भी मारे होगे, आप समझ रहे हो। तो भाई आपके तरफ से ही चीजें बेकार हो गई, तो रिलेशनशिप खट्टापन आ गया, ठीक है। लड़की हो सकता है या आपका लड़का हो सकता है, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपका रेस्पेक्ट अभी भी करता होगा, ठीक है। इस चक्कर में कभी कभी कॉल मैसेज पे थोड़ा बात कर लेता है, लेकिन आपको ही पता है कि पहले जैसी चीजें अब नहीं रही, समझ रहे हो भाई। रिलेशनशिप में खट्टास आ गया, जो खट्टापन बोलता है ना, ठीक है, खट्टापन हो गया। कंफ्यूज हो जाते हैं, आपका पार्टनर कंफ्यूज हो चुका है, यार ठीक था यार, अभी कैसे हो गया, मतलब रहूं या ना रहूं। इसलिए कभी कभी आपका पार्टनर देखना, कुछ लोग का क्या होता है, बात करेगा तो 2-3 दिन तक लगातार बात करेगा, ठीक है, और कभी कभी इग्नोर करेगा तो एकदम छोड़ देगा, समझ रहे हो। मतलब क्या मैं बोलूं, शुरू में आप इंटरेस्टिंग लगे, चाहे कोई भी रीजन हो, ठीक है, आप किसी भी चीज से इंटरेस्टिंग लगे होगे, चाहे हो सकता है आपका पार्टनर आपका लुक्स देख कर आया होगा, ठीक है, आपका पैसा देख कर आया होगा, ठीक है, आपका बिहेवियर देख के आया होगा, आपका घर परिवार का स्टेटस, सोशल स्टेटस क्या है, ठीक है, मान लो पूरा एकदम बहुत ही बड़ा अमीर खानदान है, हो सकता है वो देख कर आया होगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ी, ठीक है, और मेन चीज होता है कहीं ना कहीं उसको आपका बिहेवियर से दिक्कत हुआ, आप समझ रहे हो, बिहेवियर से दिक्कत हुआ। फिर चीजें आती है कि आप हो सकता है पहले अमीर थे, या पहले जॉब वॉब था, अब जॉब वॉब कम हो गया, ठीक है, या लुक्स में भी कुछ कमी आ गई, या आपका लुक्स अभी भी वही है, जॉब अभी भी वही है, लेकिन फिर भी आपको छोड़ के दूसरे में इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि जिससे इंटरेस्ट दिखा रहा है, जिसमें वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसका जॉब, उसका कैरियर, उसका बिहेवियर, उसका लुक्स आपसे ज्यादा था, समझ रहे हो भाई। देखो सुनो, बहुत लोग मेरे को जो कॉल बुक करते हैं या नॉर्मल मैसेज भी करते हैं, मेरे को बोलते हैं सर समझ में नहीं आ रहा है, सर इग्नोर क्यों कर रही है, सर समझ में नहीं आ रहा है, इग्नोर क्यों कर रहा है। भाई ऐसे मत बोलो समझ में नहीं आ रहा है, बिना रीजन का कुछ नहीं होता है। कुछ हो भी रहा है ना तो उसका भाई कोई ना कोई कारण है, आपको समझ में नहीं आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन ऐसे मत बोलिए कि सर पता नहीं सर, बिना ऐसे बेमतलब का इग्नोर कर रहा है। बेमतलब का इग्नोर नहीं होता है, या तो आप ही ने कुछ गलती किया होगा, या तो उसी का मन में पाप था, उसी का मन में चोर है, उसी का नियत में खोट है, आप समझ रहे हो। तो मेन टॉपिक है कि कॉल मैसेज पहले जैसा नहीं कर रहा है। भाई एक चीज बताओ, इंटरेस्ट ही नहीं है ना रहा, इंटरेस्ट ही नहीं है उसको यार, आप समझ रहे हो, पहले जैसा इंटरेस्ट ही नहीं है। भाई मेरे को कोई काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो साला मैं कैसे करूंगा, मैं क्यों करूंगा, नहीं करूंगा। हाँ, मेरे को अगर कोई मोटिवेट कर दे, कोई बोलेगा ये काम करो, मैं तुम्हें 50,000 दूंगा एक दिन का, समझ रहे हो, मेरा पूरा खानदान करेगा या आपका पूरा खानदान करेगा, आप समझ रहे हो। तो मोटिवेशन आ गया, पैसा, आप समझ रहे हो। तो आपका पार्टनर अब आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, पहले जैसा कॉल मैसेज पे बात नहीं कर रहा है, तो वो जबरदस्ती तो करेगा नहीं, लॉजिक ये देखो, ठीक है। तो उसको कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। अब ऑब्वियस बात, आप 50,000 तो दोगे नहीं, ठीक है। तो उसका मोटिवेशन ऐसे आप सेट कर सकते हो कि आप वापस से कुछ ना कुछ करके पहले जैसा इंटरेस्टिंग वापस से लगो उसको, या पहले जितने भी इंटरेस्टिंग थे उससे ज्यादा और अपने आप को इंप्रूव करो। इसलिए मैं वीडियो में बोलता हूं भाई, लुक्स पे भी काम करो, कैरियर पे भी काम करो, पैसा कौड़ी पे भी काम करो, आप समझ रहे हो, बिहेवियर पे भी काम करो, ठीक है, सोशल मीडिया पे भी थोड़ा छाए रहो, आप समझ रहे हो। इसलिए मैं वीडियो पे बनाता हूँ। भाई देखो, प्यार मोहब्बत का सिलेबस इतना ही है, प्यार मोहब्बत का सिलेबस इतना ही है, भले ही बकचोदी इतनी हो जाती है, लेकिन आज भी प्यार मोहब्बत का सिलेबस इतना ही है, आप समझ रहे हो। 2 साल हो गया है लोगों से बात करते करते, ठीक है। पहले सोचना पड़ता था क्या टिप्स दूं, ये टिप्स दूं, अब तो भाई मैं नींद में भी टिप्स दे दूंगा। कैसा भी रिलेशनशिप हो, तलाक का, वाइफ भाग गई, पति भाग गया, ठीक है, वाइफ का फेयर है, इसका फेयर है, समझ रहे हो ना, शादी का कार्ड छप गया, शादी नहीं कर रहा है, दहेज में अटक गया है, आप समझ रहे हो, मतलब हर तरह का बकचोद, मतलब कुछ टॉपिक छूटा ही नहीं भाई, ठीक है। इतना 2 साल से लोगों से बात किया हूँ, ठीक है, उससे पहले भी मैं यही साइड से ये काम करता था, समझ रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, इंटरेस्ट घट गया है आप में, अब उसको पहले जैसी वाइब्स नहीं आ रही है। देखो भाई सुनो, मैं जो आप लोग से कॉल पे बात करता हूँ, ऑब्वियसली बात है भाई, ऐसे कैसे बात करेगा, इसलिए तो मैं कॉल बुक करता हूँ ना। मेरा मोटिवेशन क्या है, ये आप लोग पैसे देते हो तब मैं 1 घंटा बात करता हूँ, ठीक है, नहीं तो 5 मिनट में तो घर परिवार को भी टाइम ना दूं यार, टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो उसी तरह, ठीक है, बिना मोटिवेशन का, बिना इंटरेस्ट का आपका पार्टनर क्यों आपसे बात करेगा,
ठीक है भाई, देखो इंटरेस्टिंग पहले जैसा कम हो चुका है, मतलब इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है, आपको लेके या पूरा ओवरऑल रिलेशनशिप में उसको अब मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। आप बहुत, या तो बहुत ही एकदम खुली किताब हो चुके हो, आप एकदम मतलब सुलझ चुके हो, सुलझे हुए लग रहे हो। इसलिए बोलता हूं पहेली बनाओ खुद को, ठीक है। अब ये सब बोला कि क्यों है तो होता है, कैसे होता है, अब इसका उपाय बोल रहा हूँ, ठीक है। हालांकि उपाय बता चुका हूँ, ठीक है, कि पहले जिस तरह इंटरेस्टिंग थे वापस से आप इंटरेस्टिंग बनने के कगार पे आ जाओ, ठीक है। इसमें मेन आपका मतलब कि काम करेगा नो कॉन्टेक्ट रूल, ठीक है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल क्या है, ठीक है, बहुत लोग, आप लोग को पता होगा, लेकिन सर्च कीजिए नो कॉन्ट्रैक्ट रूल क्या होता है, ठीक है। मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है। बहुत लोग हैं जिसको नो कॉन्ट्रैक्ट रूल पे भरोसा नहीं है। भाई देखिए, आपके बोलने से नहीं होगा। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल बहुत ही अच्छा रूल है। अब अलग बात है आपका कांड ही इतना बड़ा था, आपने पास्ट में इतना बड़ा कांड ही कर दिया है, मतलब थप्पड़ ही दे दिया, या गर्लफ्रेंड की के बाप को ही आपने MC बोल दिया है, तो भाई ये इसमें नो कॉन्ट्रैक्ट रूल सच में बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है क्योंकि आपने अपनी गर्लफ्रेंड की के बाप को आपने गाली दे दिया है, तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो। कोई भी बाप की बेटी नाराज रहेगी आपसे, तो बताओ, ये कांड ही इतना बड़ा है जहां नो कॉन्ट्रैक्ट रूल दम तोड़ देगा। तो लोग ये समझते नहीं है, सोचते हैं कि यार नो कॉन्ट्रैक्ट रूल तो हर चीज में काम कर देगा, अधिकतर चीज में काम कर देता है, ठीक है। और एक और बात है, सिर्फ नो कॉन्टैक्ट रूल से भी काम नहीं होता है। नो कॉन्टैक्ट रूल के अलावा आपको बहुत चीज पे काम करना होगा, लुक्स पे, कैरियर पे, पैसे कौड़ी पे। पहले जो गिरगिराते थे यार कॉल करो ना, तो ये वो भाव देना बंद करो, ठीक है। थोड़ा बात करने का तरीका, थोड़ा बाहर उहर घूमो, अच्छा ड्रेस व्रेस पहन के, नया खरीदने नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा मतलब किसी ना किसी तरीके से आपको मतलब इंटरेस्टिंग बनना है। सेल्फी वेल्फी थोड़ा डाला करो, ठीक है, इंस्टा पे, फेसबुक पे, आप समझ रहे हो ना। मतलब ऊपर से आप खुद कॉल मैसेज करना बंद करो उसको, ठीक है। देखो भाई, आपको भी पता है प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन बात क्या है ना, आप लोग नर्वस हो जाते हो, ठीक है। अस्थिर से शांत दिमाग से सोचो कि कहाँ गड़बड़ कर रहे हो भाई। देखो, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये 100,000 लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, हर अलग अलग के कंडीशन, मतलब सबका अलग अलग कंडीशन होगा। तो भाई मैं सॉल्व तो वीडियो बनाऊंगा नहीं, ठीक है। तो ये मैं ओवरऑल जनरल वीडियो बनाया हूँ। अब आप लोग का स्पेसिफिकली क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आप लोग अपने से रिलेट करो। मैंने ये जनरल टॉपिक पे वीडियो बनाया है, ठीक है। आप समझ रहे हो, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब ऐसा खुद को बना दो भाई, ठीक है, कि साला पागल हो जाए, मर जाए, ठीक है। मैंने कितने लोग जो कॉल मैसेज करते हैं, कितने लोग का पार्टनर पूछना छोड़ दिया था। टिप्स ऐसा बताया, पिछवाड़ा फट गया पार्टनर का, ठीक है। पार्टनर क्या सोचता है पता है, कि आप चुतिया हो, ठीक है, मतलब आपकी कोई लाइफ नहीं है, बेकार है, ये वो एहसान कर देगा अगर वो कॉल मैसेज कर दिया तो उस चुतिया का ये भ्रम तोड़ो, समझ रहे हो। बहुत सारी लड़कियां होती है जो घरेलू टाइप की, भाई घरेलू होना कुछ गलत नहीं है, लेकिन कुछ तो भाई दिखाओ कि आपकी भी एक लाइफ है। कहां से बंदा इंटरेस्ट लेगा, है बताओ। अब मान लो कि आपकी उम्र हो गई है 25 से ऊपर, ठीक है, लड़के हो मान लो, अब आपकी जॉब वॉब नहीं है, तो भाई ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है तो बंदी छोड़ के ही चली जाएगी या एकदम आपको इग्नोर ही करेगी, कॉल मैसेज हम करेगी नहीं। जॉब के अलावा भी बहुत सारी चीज होती है। क्या पता आप एकदम आर्टिस्टिक टाइप के आदमी हो, क्या पता आपका बात करने का बहुत अच्छा तरीका है, क्या पता आपकी लुक्स अच्छी है, क्या पता आप एथलीट हो, क्या पता आपका कुछ ना कुछ हो, ठीक है, जिससे आपकी बंदी बंध सकती है और बंधी रह सकती है, समझ रहे हो। अपने अंदर का जो इनर टैलेंट है, ठीक है, और सबके अंदर कुछ ना कुछ बात है, उस पे काम करो भाई। नहीं तो भाई दुनिया में कितने रिलेशनशिप बन रहे हैं और कितने ब्रेकअप हो रहे हैं, लेकिन जो दिमाग लगा के सही टाइम पे सुधार लिया तो वही बाजीगर है भाई, समझ रहे हो। तो भाई कॉल मैसेज तो बहुत छोटी चीज है, खुद पे काम तो करो, समझ रहे हो ना, काम करो भाई। और एक और चीज बोल रहा हूँ, थोड़ा अपने अंदर वो जेलस फैक्टर, एक होता है ना दूसरे को जलाने का फैक्टर, ठीक है। मान लो आपकी बंदी आपसे बात नहीं कर रही है, तो किसी और बंदे लड़की के साथ, नॉर्मल फ्रेंड के साथ सेल्फी डाल लो, फट जाएगी उसकी, खुद कॉल मैसेज करेगा। मान लो आपका बंदा है, आप समझ रहे हो, इग्नोर कर रहा है, बात नहीं कर रहा ढंग से, इनसिक्योर करो, एक और किसी लड़के के साथ सेल्फी डालो, पटको। किसी के नॉर्मल फ्रेंड के साथ सेल्फी डालना कुछ गलत नहीं ना है, ठीक है। तो इसलिए भाई थोड़ा जलाना भी आना चाहिए आप लोगों को, फट जाएगी उसकी, कॉल मैसेज एकदम करेगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा भाई। एकदम 150 लाइक होना चाहिए, देखो ठोक दो,
समझ रहे हो? देखो और एकदम ठोक दो भाई, ठीक है। तो मेरे से अगर डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो तो कॉल बुक कीजिए, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, मैसेज कीजिए व्हाट्सअप पे, ठीक है। पेमेंट की डिटेल मिलेगी, ठीक है। नहीं तो फ्री में टिप्स चाहिए तो इतना सारा वीडियो बनाए, यही देखो यार, ठीक है, काम कर जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, फ्री होके मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो चलो, टेक केयर, गुड बाय।